स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन में। आज है 17 अप्रैल। हमारी फर्स्ट न्यूज़, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होते उनसे पूछा जाता है आपके बाद कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। हम देखते हैं 1950 से 1973 तक जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता था। पर ये जो कन्वेंशन है उसको 1973 में थोड़ा चेंज कर दिया गया। उसके बाद 1977 में जो सीनियर मोस्ट थे उनको चीफ जस्टिस ना बनाते हुए जो सेकंड लेवल पे आते थे उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। पर 1993 में जब सेकंड जज केस 1993 सुप्रीम कोर्ट में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया जो सीनियर मोस्ट जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के वही बनेंगे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान नहीं है, ये तो एक कन्वेंशन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जज केस में रेटिफाई कर दिया। पर 1999 में एक MOP आया था, MOP मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। उसमें कहा गया है एक बार पूछ लेंगे जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है उनको पूछेंगे लॉ मिनिस्ट्री आपके बाद कौन आ सकता है यहाँ पे। पर कन्वेंशन ऐसा है जो सीनियर मोस्ट जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में वो बनेंगे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। अब आते हैं हमारी सेकंड न्यूज़ पे। हम चलेंगे रणथंभौर नेशनल पार्क जो आता है राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। एक छोटा लड़का था, नाम है कार्तिक सुमन। उसको एक बाघ ने, टाइगर ने किल कर दिया। काफ़ी लड़का मासूम है। ये उसकी यहाँ पे पिक्चर है जो जस्ट 1 घंटे पहले वहाँ पे क्लिक की थी। रणथंभौर नेशनल पार्क में एक पोर्ट है जिसका नाम है रणथंभौर फोर्ट, और वहाँ पे एक टेम्पल है जिसका नाम है त्रिनेत्र गणेश टेम्पल। हो सके यहाँ से प्रीलिम की इनडायरेक्टली लाइन बने। रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर पोर्ट एंड त्रिरत्न गणेश टेम्पल। अब आते हैं हमारी इस न्यूज़ पे। हमें पता जब भगवान महावीर जी की मृत्यु हुई थी उस दिन से शुरू होता है वीर संवत। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। ये हमारा पॉइंट कवर होता है भूपिंदर सिंह में। वीर संवत कब से शुरू होता है? महावीर जी की मृत्यु के 200 साल बाद मगध में एक बड़ा अकाल पड़ा था। तब कुछ जैन मुनि हो गए थे साउथ इंडिया कर्नाटका में। उनके लीडर थे भद्र बाहु, और कुछ जैन मुनि मगध में रह गए थे। उनके लीडर थे स्थूल भद्र। जब वो कर्नाटका में गए तब उन्होंने जैन धर्म का प्रचार साउथ इंडिया में कर्नाटक में किया। जब अकाल खत्म होता है और 12 साल बाद साउथ के मुनि मगध में आते हैं, वो देखते हैं जो स्थूल भद्र के मुनि थे उन्होंने अपना आचरण और जितनी शिक्षाएं थी महावीर जी की उनको थोड़ा बदल दिया। और जैन धर्म में 2 डिफरेंस आ गए, श्वेतांबर एंड दिगंबर। जो साउथ के मुनि थे वो बने दिगंबर। ये जो न्यूज़ हम आज पढ़ेंगे यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन हमें बन सकता है। हम चलेंगे तेलंगाना। हमने लास्ट टाइम देखा था तेलंगाना का नाम तेलंगाना कैसे पड़ा। वहाँ पे हमें शिव जी के 3 टेम्पल मिलते हैं। यहाँ पे मिले एक जैन आइडॉल और एक टॉलेस्ट आइडॉल है यहाँ पे। पर अभी इसकी सिचुएशन कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तेलंगाना की जो टॉलेस्ट स्टोन स्कल्पचर है जैन तीर्थंकरा वर्धमान महावीर जी की। महावीर जी 24 नंबर के तीर्थंकर आते हैं। पर अभी जो इलीगल माइनिंग कोरिंग वहाँ पे हो रही है इस वजह से इस मूर्ति को खतरा है। यहाँ पे जो महावीर की मूर्ति है वो आती है कायो सर्ग मुद्रा में। इसका मतलब अब कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, शांति से खड़े रहना। प्रीलिम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये जो मूर्ति है ये रिप्रेजेंट करती है दिगंबरा सेक्ट ऑफ जैनिज्म को। हमने अभी देखा जो जैन मुनि दक्षिण भारत से नॉर्थ गए थे मगध में वो थे दिगंबर। और यहाँ पे आता है उश निशा। हो सके प्रीलिम में क्वेश्चन बने। बौद्ध धर्म में एंड जैन धर्म में जो सर के बालों की रचना होती है इसको कहा जाता है उश निश। इसका मतलब ये ब्रह्मांड का केंद्र है। और 9th सेंचुरी में यहाँ पे शासन था राष्ट्रकूटा का। राष्ट्रकूट ने जैन धर्म को सपोर्ट किया था। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। क्या होता है जैन धर्म में बसादी। बसादी मतलब उनका टेम्पल या मोनेस्ट्री।
अब आते हैं इस PYQ पे। ये PYQ आया था 2023 की प्रीलिम में, और हमारा ये PYQ कवर होता है इंडिया ईयर बुक में। विथ रिफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें फाइंड करना है करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट करता है डिब्रूगढ़ एंड सूरत को। यह है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। हमें पता है ये कनेक्ट करता है गुजरात में पोरबंदर को एंड आसाम में सिलचर को। इसका मतलब हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हट जाता है, ये गलत है, हम हटा देंगे सी ऑप्शन। सेकंड स्टेटमेंट कहता है ट्राइलैटरल हाईवे। ये शुरू होता है मणिपुर से। ये 3 कंट्री का प्रोजेक्ट है, ट्राइलैटरल हाईवे, इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। क्वेश्चन कहता है ट्राइलैटरल हाईवे कनेक्ट मोरे, जो आता है मणिपुर में। ये बात बिल्कुल सही है। और जाता है चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार। म्यांमार से जाता है, पर थाईलैंड में एक प्लेस है माओ सोट, ये वहाँ पे कनेक्ट करता है। ये कनेक्ट नहीं करता है चियांग माई को। हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी हट जाता है, हम हटा देंगे ऑप्शन बी को। थर्ड स्टेटमेंट आता है बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कनेक्ट करता है वाराणसी से। नहीं, यहाँ पे थोड़ा हमें रुकना चाहिए। अगर हमने इंडिया ईयरबुक ठीक से पढ़ा है, योजना कुरुक्षेत्र पढ़ा है, हिंदू पढ़ा है, तो हम समझ जाते हैं ये प्रोजेक्ट शुरू होता है कोलकाता से, ना कि वाराणसी से। यहीं से हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी हट जाता है। जो बात सही है, चाइना में आता है कुनमिंग, यहाँ कनेक्ट करता है, पर शुरू होता है कोलकाता से। हमारे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। हर साल इंडिया ईयरबुक से 10, 15, कम से कम 20 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मतलब 35 to 40 नंबर मार्क्स आप एक इंडिया ईयरबुक से कवर कर सकते हो। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। हमने अभी जो PYQ देखा, यहाँ से कुछ पॉइंट हमारे रिवीजन हो जाएंगे। हमारे जो MEA है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये कहते हैं हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ये एक गेटवे है साउथ ईस्ट एशिया का। यहाँ से हमें फर्स्ट कीवर्ड मिलता है ट्राइलैटरल हाईवे, जो कनेक्ट करता है इंडिया को, म्यांमार को, साथ ही थाईलैंड को। इंडिया के शुरू होता है मणिपुर से, मोरे से, फिर आता है मंडाले, नायपितो, बोगो एंड थाईलैंड में आता है माओ सोट पे। सेकंड हमें यहाँ पे कीवर्ड मिलता है कलादाम मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये शुरू होता है कोलकाता से, क्योंकि हमें जाना है नॉर्थ ईस्ट, तो चिकन नेक से जाने में और नॉर्थ ईस्ट तक आने में टाइम लगता है, और टोपोग्राफी भी ठीक नहीं है। तो ये मल्टी मॉडल है ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। मतलब आप कोलकाता से निकलेंगे, फिर रूट, देन रोड, देन ट्रेन। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये आता है सिटवे पोर्ट, जो आता है म्यांमार में। यहाँ से प्रीलिम के लिए बन सकती है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट पे। सिटवे पोर्ट कहाँ पे, यहाँ से भी प्री का क्वेश्चन बन सकता है, और हम इनडायरेक्टली कनेक्ट करेंगे हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ पे। हम फिर से चलेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है अकोला, और वहाँ पे एक म्यूनसिपल काउंसिल है जिसका नाम है पतूर। तो पतूर ने वहाँ के जो साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड में मराठी में कुछ बातें लिखी, कुछ बातें उर्दू में लिखी। तो कोई अप्लीकेंट है, पिटिशन करता, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा जो मराठी है वो महाराष्ट्र की स्टेट लैंग्वेज है, और उर्दू को यूज़ करना ये रॉन्ग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी बात कही, यहाँ से प्री का क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी कम है, पर मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। इनडायरेक्टली हम हमारे ऐसे में, इथिक्स में, सोसाइटी में, सोशल इशू में इस पॉइंट को लिख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई लैंग्वेज किसी रिलीजन की नहीं होती। मतलब हिंदू की हिंदी है और मुसलमान की उर्दू, ये बात नहीं है। लैंग्वेज एक जरिया है, एक कम्युनिकेशन का एक मीन्स है। लैंग्वेज किसी धर्म को, किसी रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करती। लैंग्वेज का कोई धर्म नहीं होता। लैंग्वेज किसी कम्युनिटी की होती है, किसी रीजन की होती है, किन्हीं पीपल की होती है, पर किसी धर्म की कभी नहीं होती। लैंग्वेज एक सभ्यता है, लैंग्वेज एक यार्डस्टिक है
जो बताती है आपकी जो कंट्री है, आपका समाज है कितना सभ्य है, उसकी पीपल कितने सभ्य है। और जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, उर्दू उसका सबसे बड़ा रोल है, चाहे वो हमारी हिंदुस्तानी हो या हमारी तहजीब हो। हमारा जो कंपोजिट कल्चर का ये इथोस है। कोर्ट कहता है उर्दू कोई एलियन लैंग्वेज नहीं है। जब 12th सेंचुरी में 11th सेंचुरी में टर्किश आक्रमण इंडिया पे हो रहे थे और वो वहीं पे आगे रह गए, तब उनका जो कैम्प था और जो पारसी लैंग्वेज थी, हमारी हिंदी लैंग्वेज थी, तो लैंग्वेज एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे। तो मिलिट्री कैम्प में एक लैंग्वेज डेवलप हुई जिसको कहा जाता है उर्दू। तो ये इंडिया की लैंग्वेज है, उर्दू इंडिया में उसका बोन हुआ है। तो लैंग्वेज किसी धर्म को शो नहीं करती। आज हमारे माइंड में बैठा है कि जो मिसकंसेप्शन है उर्दू भारत से बाहर आई है, ये ना बदलने की ज़रूरत है। जैसी मराठी है, जैसी हिंदू इंडो आर्यन लैंग्वेज का पार्ट है, वैसे भी उर्दू यही है। हिंदी हो या उर्दू हो, फंडामेंटल देखा जाए तो दोनों एक ही लैंग्वेज है। उर्दू को हम लिखते हैं नस्तालिक लैंग्वेज में, हो सके यहाँ से प्रीक्लेन बने नस्तालिक लैंग्वेज, मतलब उर्दू एंड हिंदी। उर्दू को लिखा जाता है नस्तालिक लैंग्वेज में एंड हिंदी को लिखा जाता है देवनागरी लैंग्वेज में। पर कोई स्क्रिप्ट लैंग्वेज नहीं शो कर सकते। लैंग्वेज क्या होती है? जिसका सिंटेक्स अलग हो, जिसका ग्रामर अलग हो, जिसकी फिनोलॉजी अलग हो। लेकिन ये तीनों में उर्दू एंड हिंदी ऑलमोस्ट सेम है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।